गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है हम कक्षा 5वीं का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? रीडर का 4था चैप्टर। नाम क्या है? आत्मबोध। चैप्टर का नाम क्या है? आत्मबोध। आत्म प्लस में बोध, दो शब्दों से बना है ये। आत्म प्लस बोध। आत्म क्या होता है? अपना। आत्म क्या होता है? अपना। और बोध होता है ज्ञान या जानना या जानना। तो बेटा स्वयं को जानना या अपने आप को जानना। आत्मबोध क्या होता है? क्या मीनिंग हो गया इसका? अपने आप को जानना। देखो स्टार्टिंग में जो है इसने कुछ डिटेल दी है। अब अपने आप को जानना, मनुष्य जो है अपने अंदर झांक कर नहीं देखता। हम हमेशा दूसरों में बुराइयां निकालते हैं। हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण होता है, तो उसके साथ साथ कोई ना कोई अवगुण होता है। तो इस कहानी के माध्यम से जो है, जो लेखक है उसने समझाया है कि मनुष्य के जो है गुण के साथ उसके अवगुण भी होते हैं, और कई बार उन अवगुणों के कारण जो है उसका समाज में कोई भी स्थान नहीं होता। लेकिन यहाँ उसने जो है एक साधु के माध्यम से समझाया है कि जो लालच है वो जो है अच्छा नहीं होता। दूसरा उसने जो है समझाया है कि हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। जो कहानी है उसमें जो है, कहानी में ये आत्मानंद नाम का एक संत है, ठीक है, और इसे जो है धन से अत्यधिक लगाव है। तो ये क्या है? लालची है। तो इसके अंदर जो है एक यही अवगुण है कि ये जो है पैसे से बहुत प्यार करता है। साथ में जो है एक और पुरुषदत्त नामक संत का जिक्र आता है। जो हमने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं वो जो है बड़ और पीपल पूजने जाती हैं। किसी ने मान लो चौराहे पर पतासे रख दिए तो दूसरी औरतें भी ऐसे करने लग जाती हैं, या पीपल के नीचे दिया जला दिया किसी ने तो और महिलाएं भी दिया जलाने लग जाती हैं। तो कहानी में क्या समझाया गया है कि हमारे समाज के अंदर अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आत्मबोध का शाब्दिक अर्थ है अपने को जानना। मैंने आपको बताया है आत्म क्या है? अपना, और बोध क्या है? ज्ञान या जानना। तो अपने को जानना, मनुष्य अपने वास्तविक मूल, जो उसका मूल स्वरूप है, उसका मूल रूप है, उसको भूल जाता है और वातावरण में इतना अधिक रम जाता है कि उसे अपने और पराये का बोध नहीं रहता। हम क्या है कि समाज में जो हो रहा है उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। अब यहाँ वातावरण में इतना रम जाता है का मतलब क्या है कि हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है हम उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। तो हम उसी वातावरण में ढल जाते हैं। आप गांव में रह रहे हो, अच्छे इंसानों के बीच रह रहे हो तो आप वैसे बन जाते हो, ठीक है। और अगर आप शहर के छोटे छोटे फ्लैटों में रह रहे हो तो वहां आप अपने और पराये सबको भूल जाते हो। आत्मबोध का आत्मिक प्रगति का प्रथम सोपान कहा जाता है। जो आत्मबोध है वो क्या है? हमारी आत्मिक, आत्म प्लस में इक, आत्मिक जो हमारा मन है उसकी प्रगति का जो है पहला सोपान होता है। आत्मा एवं पहचान का संदर्भ हमारे चारों ओर के पर्यावरण से जुड़ाव रखता है, ठीक है। अब ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? बहुत दिनों की बात है, भारतवर्ष में गंगा नदी के तट पर आत्मानंद नाम का एक साधु रहता था। साधु कहाँ रहता था? गंगा नदी के तट पर। साधु का नाम क्या था? आत्मानंद। उसने अपना घर परिवार सभी त्याग दिया था। त्यागना क्या होता है? छोड़ना, त्याग देना, कि किसी भी मतलब उस परिवार से किसी भी तरह का संबंध न रखना। तो उसने अपने घर और परिवार सबको जो है छोड़ दिया था, त्याग दिया था। वह अकेला ही वन में रहता और भगवान का भजन करता। त्यागना क्या हो गया? छोड़ना। तो वो अकेला जो है वन में रहता था और भगवान का भजन करता था। अब वन के अगर पर्यायवाची हम देखें तो क्या हो जाएगा? कानन और विपिन। क्या हो जाएगा? कानन, विपिन और जंगल। जंगल तो आप सब जानते ही होंगे। उस साधु में अनेक गुण थे। अब उसमें कौन कौन से गुण थे? देखो क्वेश्चनों में आता है कि साधु के अंदर कौन से गुण थे, या साधु का नाम क्या था, साधु कहाँ रहता था। तो कहाँ रहता था? गंगा नदी के तट पर। साधु का नाम क्या था? आत्मानंद,
ठीक है। अब वो कहता है उसके अंदर कौन से गुण थे? दूसरों की सहायता करना, प्राणी मात्र पर दया करना आदि। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण भी था। अब ये तो थे गुण उसके कि दूसरों की वो सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था और प्राणी मात्र के लिए उसके अंदर जो है दया की भावना भी थी। लेकिन उसमें अवगुण, अवगुण क्या होता है? बुरे गुण। तो वो बुरा गुण उसमें कौन सा था? लालच। क्या था? लालच। उसे धन से जो है बहुत ज्यादा लगाव था और लालची था। उसने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं क्या होता है? स्वर्ण क्या होता है? सोने के, और मुद्राएं यहाँ क्या है? सिक्के। तो उसने जो है सोने के बहुत सारे सिक्के इकट्ठे कर रखे थे। न तो वह उन्हें किसी को देता था और न स्वयं ही उस धन का उपयोग करता था। तो वो जो है उस धन को ना तो किसी को देता था और ना ही वो उसका प्रयोग करता था।